सर ये तो आपने कई बार बोलते थे आप। तो ये बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड आई वाज सर्चिंग द जॉब समवेयर आफ्टर रिटायरमेंट. जी सर. Because at the age of 60 we were retired. So there was a ad that one new engineering college is being started. जी सर. और उसमें हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर क्या नाम चाहिए, इंजीनियर चाहिए. तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया. उन्होंने बुलाया कहता कि आप कह रहा, उन्होंने एनबीसी का नाम सुन करके तो वैसे ही कह दिया कि आपको क्या, हम क्या पूछे अब आपको. तो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सीपी मलिक थे. ही वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड ऑफ बायोटेक. तो ही वाज इन एन इंटरव्यू. ही आस्क्ड मी कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है. मैंने बताया, मैंने कहा मैं यूरोप घुमा हूँ, चाइना गया हूँ, जापान गया हूँ. तो उसने कहा सारी दुनिया तो आपने देख ली, अब क्या बचा है. तो उस वक्त मेरे को खाली एज ए प्रोबेशनर टीचर जो है रख लिया उन्होंने, ऑन प्रोबेशन. And then we worked with the engineering college to set up the laboratories, to set up the system, to get the staff interviewed, and it was started in 2002. जी सर. 99 में रिटायर हुए थे, 2002 में ज्वाइन किया. 20 के बीच में यूएसए आ गए थे बच्चों के पास में, 6 महीने रहे, फिर वापस चले गए. फिर लेकिन वो काम करने की इच्छा थी तो ढूंढते रहे भाई कोई काम में ऐसा होना चाहिए. तो since I had the good idea of the drawing, जी सर बिल्कुल, that has led me to enter the education system. जब वहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग था तो हम we were the first to start, so everything we have to think of from beginning. Whether we want to set up the workshop, whether we want to mechanical engineering labs, electrical engineering labs, chemical engineering labs, biotech lab, it was a new subject at that time. And then the admission started after some test in the MNIT. MNIT उस वक्त में कॉलेज बन रहा था. तो उस वक्त में जो है कॉलेज स्टार्ट हुआ तो एडमिशन हुए. हमने 3 ब्रांचेस स्टार्ट करी थी, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी. अच्छा. बायोटेक्नोलॉजी की डिमांड बहुत अच्छी थी तो बायोटेक्नोलॉजी फुल हो गई. फूड टेक्नोलॉजी, इट वाज ए न्यू सब्जेक्ट, so it took some labor to set up and to publicize. तो ये तो जयपुर नेशनल क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी था ना, ये उसी में था. It was not a university beginning, it was only a college. अच्छा. SADTM college, Seedling Academy of Design, Technology and Management. जी सर. उस वक्त में तो खाली इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ था, खाली 3 ब्रांच से. फिर धीरे धीरे डेवलप होता गया. उसके बाद मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, केमिकल ब्रांच हो गई, जी, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच हो गई. तो इट वाज और यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का काफी नाम हुआ था उस टाइम. जी सर. So I got the experience of to work in this university for 17 years, and I used to teach the machine drawing. और सर, हाँ जी सर. जिसको कोई पढ़ाना नहीं चाहता है. वो कहता साहब हमें तो ड्राइंग ही समझ में नहीं आती तो हम पढ़ाएं क्या. तो जी सर. Since I had got the good idea, I took the challenge में कि ड्राइंग तो मैं पढ़ा दूंगा आपको. तो मशीन ड्राइंग और मशीन इंजीनियरिंग लैब वगैरह वो सब मैं ही पढ़ाता था. जी सर. And then 2017 तक 19 तक इंस्टीट्यूशन में रहा for 17 years.
It was a good experience of the university as well. I got the chance to keep in contact with the students, or varieties of students from different parts of the country. Definitely, sir. Definitely, sir. स्टोरी बड़ी टिपिकल है वैसे तो। खैर उस जमाने में तो ये स्टोरियां सबके साथ ही होती थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी होती है, अलग हाँ, अलग। ऐसा कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन उस समय इंफॉर्मेशन अभी बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस समय कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, रोड, ये सब बिल्कुल ही अलग थे। तो उस समय अलग तरह के चैलेंज थे। उस वक्त ये था भाई का एनबीसी में नौकरी करते हैं, पिलानी से पास किया हुआ है। पिलानी का नाम बहुत था उस वक्त में, 2 ही कॉलेज थे, MNIT, REC वगैरह कॉलेज बाद में आए। जी जी जी, ये तो बाद में। फिर तो 3 कॉलेज हुए, फिर उसके बाद में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही एग्जाम हुआ करते थे उस टाइम। जी जी। तो अभी क्या दिनचर्या रहती है सर? यू स्टिल कीप विद द, मतलब आपका तो पुराने सारे आपके जो साथी हैं या आपके जो जूनियर हैं, जैसे हम लोग हैं, सबसे आपका कम्युनिकेशन रहता है। और एंड हाउ यू आर फीलिंग इन अमेरिका? व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू लाइक? You can say to come to America is not only because of my decision, but because of the circumstances. I lost my wife in 2024 November. जी. After that, my son's wife, she stayed with me for 4 or 5 months, and then in March we decided that since you can't live alone, and it's not advisable to live alone, so they have advised to shift to USA. जी सर, जी सर। तो USA में मार्च के बाद में यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ रह रहे हैं। भाई यहाँ पे अपनी ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि USA में अकेलापन होगा, क्या करोगे, पर ऐसा कोई फील नहीं होता है। अच्छा, ऐसा कोई फील नहीं होता है। कौन सी सिटी में है और कहाँ घूमे आप अमेरिका में? व्हाट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस अमेरिका का? In part of the Europe, I had traveled for 3 months. Then we went to Japan 4 or 5 times. Then China I went. Then I went to Thailand. जी। यूरोप में जो है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली सब घूमा हुआ है। फिर उसके बाद में USA में 3-4 दफे आया हुआ हूँ, 94 से लगा करके 2000 तक। जी सर। 2015 last I came. Then after 2015, now I in 25. After 10 years I came back. तो 19 के अंदर 2016 के अंदर मेरा ऑपरेशन हुआ सियाटिका का। 2019 के अंदर सम हार्ट प्रॉब्लम हुई तो फिर स्टेंट लगा। उसके बाद में फिर आई लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एंड stayed at the home itself. जी सर, जी सर। But then in USA, my daily life is set. I get up at 7:30 p.m. a.m. Then have a cup of tea up to 9:30. Then see the e-paper of Dainik Bhaskar. जी सर। Then I had developed to solve the puzzle Sudoku. अच्छा। So I am busy in that for 2 years, 2 hours. And then दैनिक कार्यक्रम अपने जो है नहाना धोना, खाना पीना, फिर नैप लेना, फिर 4:30 बजे चाय पीना, फिर उसके बाद में टीवी देखना, न्यूज देखना। तो अभी जो है ट्रम्प साहब के ने जो भी कुछ किया हुआ, उसका कुछ रिएक्शन आपके ग्रुप में, आप लोगों में, या उस तरह का किस तरह का कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, जो हमने किया है वो कई लोग डिफरेंट जगह पहुंच गए हैं और कर रहे हैं काम, जैसे भी है समझ में आता है, लेकिन दे आर ऑल डूइंग वेल।
Definitely. They are all doing well, and they appreciate the efforts which were made earlier to work with as a team. Yes, sir. Yes, And sir. I personally feel to keep contact with the different persons at different times, those who have come in contact with me. I Yes, talk sir. to them, what are they doing, what is their plan, how do you feel it. I get the information from different sources of their numbers, then I try to call them. I keep them in the group so that I also pass the time, plus they also remember the back days, what happened, when happened, how happened. And you are also one of them. Yes, sir. Yes, sir. आपका आशीर्वाद सर. तो आपसे फिर कभी दोबारा आपसे बात करेंगे. काफ़ी समय आपका लिया है और आपने शुरुआत से अपने इंजीनियरिंग में आपको स्टीम इंजन कैसे चलता है, वहाँ से आपकी रुचि जागृत हुई मशीनों में और आपने इतनी सारी मशीनें बना दी और उसके बाद में इंजीनियरिंग के छात्रों को भी पढ़ाया और पूरी दुनिया के अंदर आप घूमे और आजकल आप अमेरिका में. तो जोशी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपका स्वागत है बात 25 में फिर आपसे बात करेंगे और बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत सारी ग्रिड मशीन के बारे में जो हम सुना करते थे, उस समय तो समय नहीं मिलता था कि शुरू-शुरू में तो हमारी आपसे बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी. तो वो सारी बातें मिली, वो शायद जो पुराने साथी हैं या और भी जो इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और मशीनों में और दूसरे एक इंजीनियर की लाइफ में किस तरह से मतलब पिलानी पहुंच गए, फिर पिलानी छोड़ भी दिया. जो बचपन के जो मतलब जो डिसीजन होते हैं वो किसी दोस्तों के कारण से, उसका भी आपको अनुभव नहीं, रहा हम है. आज हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हो गया यार, कैसे हो गया, क्या जी, जी. सोचता थे, क्या कैसे कन्वर्ट हो गया, कैसे छोड़ दिया, पिलानी हुँ, छोड़ के कैसे आ गए, वापस कैसे चले गए, कैसे हाँ, सीक्वेंस बनी, कौन लोग हाँ. थे मेंटर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए. जी सर. और जैसे आपने बताया एक टीचर जिन्होंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई और उससे फिर सारी चीज़ें सुधार हो गए, मतलब आपने फिर डिस्टिंक्शन हासिल करनी, फिर आपने इंजीनियरिंग में पिलानी में भी डिस्टिंक्शन हासिल की. तो दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल रोल ऑफ अ टीचर. यस, तो वो आप भी रहे हैं सर हम सब लोगों के लिए और सारे लोगों मतलब के लिए. उन्होंने मैथमेटिक्स को मुझे ऐसे पढ़ाया जैसे कोई मक्खन खिला रहे हैं. अच्छा. मतलब वो जो पढ़ाने का तरीका था वो हुँ. इतना मार्वेलस था कि आई कुड नॉट इमेजिन कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी उन्होंने कैसा बना दिया. जी सर, जी सर. तो इसमें मैथमेटिक्स के तो कोई न कोई हमको भी ऐसे ही एक प्रोफ़ेसर मिल गए थे जिन्होंने इसी तरह से पढ़ाया, तो जो पहले जिसमें इंटरेस्ट है एकदम से उसमें इंटरेस्ट जगने लगा और पहले से ही वो सारे सवाल क्लास से पहले उसको सॉल्व करने की एक आदत हो जाती है कि भई हमने कर लिया ही है. हाँ, टीचर्स फिर का एक बार रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. टीचर्स हुँ. इज ए गॉड फॉर द स्टूडेंट. जी सर, जी और सर. उस वक्त में टीचर्स भी कमिटेड होते थे, तो ऐसे वो ऐसे टीचर नहीं है कि नौकरी करनी है खाली. बिल्कुल सर, बहुत कम थे और डेडिकेटेड थे, आज तो एक अलग तरह की स्थिति है। लेकिन फिर भी आपने टीचर का भी रोल शॉप फ्लोर से आगे तक आपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक भी आपने निभाया है। तो सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे, बात करके, आपसे पुरानी यादें याद करके और आपकी जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा पाएँगे। एक इतने सीनियर और अनुभवी इंजीनियर की पूरी एक लाइफ स्केच राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन उदयपुर टू a cradle of engineering education in India, one of the best institution, BITS Pilani, and then फिर बिरला बिजनेस में, फिर एनबीसी में और उसके बाद के अंदर फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन और आजकल आपका अमेरिका में प्रवास और वहाँ के अनुभव और सबसे आपको मिलजुल करके बातचीत करते रहना, सबको या पुरानी बातें याद दिलाना, वो भी आपका एक महत्वपूर्ण है. तो जोशी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. नमस्कार आपको. धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सर.
तो हम बात कर रहे थे जाने-माने इंजीनियर और इंजीनियरिंग के जाने-माने अध्यापक श्री प्रोफ़ेसर ओएस जयश्री साहब से, जिनके साथ में हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एनबीसी, जिसको एनईआई लिमिटेड आजकल कहते हैं, मशीन बिल्डिंग के गुर सीखे, उसके अंदर जो भी कुछ काम कर पाए वो जोशी साहब के प्रोत्साहन और उसके उनके अध्यापन और उनके गाइडेंस में किया। तो आज उनसे हमने बात की है, तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आएगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।